नमस्कार दोस्तों, बात सबसे पहले यूपी की चुनाव है और सत्ता के अंदर जो पार्टी है वो बीजेपी है। और इस पार्टी के अंदर जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सामने मुद्दे हैं, उन 4 मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, जिसका बेनिफिट जो है समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, अखिलेश यादव को मिल रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले हमारी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि चुनावी जो मुद्दे हैं, चुनावी जो बातें हैं, वो सबसे पहले हम आपके पास लेके आ सकें और हम इसके ऊपर खुल के बात कर सकें। तो जो सबसे पहले बीजेपी के सामने मुद्दा आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी को छोड़ के जिन्होंने सपा का दामन जो है वो पकड़ लिया है, उसके बाद में प्रभावित हो गया है पिछड़े वर्ग का वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो गया है। इसका सीधा सीधा नुकसान जो है ये बीजेपी को हो रहा है कि जो मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं मायावती की पार्टी में, और उनका काफी जो है मजबूती थी उनकी दलित वोटों के ऊपर, पिछड़ी वोटों के ऊपर, और उनके पार्टी को छोड़ देने के बाद में बीजेपी का ये वोट बैंक जो है ये प्रभावित हुआ है। उसके बाद में इसके साथ में ही दूसरी जो बात जुड़ती आ रही है वो ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ठाकुर जो है जाति से संबंधित है। हालांकि वो योगी हैं, उनका किसी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता आ रहा है कि वो ठाकुरों के ज्यादा चहेते हैं और उनके इस चाहत के कारण, ठाकुर बिरादरी की चाहत के कारण जो है उनसे दूर हुए हैं जो है ओबीसी और एससी वोट, मतलब कि पिछड़े हुए वोट जो है और जो दलित वोट है वो उनसे पीछे हुए हैं। तीसरी बात जो आ रही है दोस्तों कि बीजेपी में जो कैंडिडेट टूट के जा रहे हैं, वो कैंडिडेट टूटने के बाद में वो सब के सब सपा का दामन थाम रहे हैं और किसी पार्टियों की तरफ नहीं जा रहे हैं। चौथी बात जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का काफी प्रभाव है, जो कि अजीत सिंह के सपुत्र हैं, और इसके अलावा जो है ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के अंदर काफी जो है बढ़िया जनाधार है, और इन नेताओं का कोई भी जवाब जो है वो नहीं है अभी तक बीजेपी के पास में। हालांकि यहाँ पर हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि अमित शाह जो है वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, और अमित शाह के खामोश होने के बाद में जो मतलब कि होमवर्क किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो होमवर्क किया जा रहा है, और वो होमवर्क जो है वो अब आगे जाके अमित शाह जब आगाज करेंगे, चुनावी रैलियों का आगाज होगा, चुनाव का आगाज होगा, तो उस समय ये जो 4 चीजों पे बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर कोई तोड़ निकालेंगे अमित शाह, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये जो है पार्टी के सेलिब्रिटी चेहरे हैं, ये पार्टी का बहुत बड़ा दोस्तों नाम है। अब इनकी तरफ ये चीजें जो है देखी जा रही हैं, इनकी तरफ से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी बात कहती जा रही हैं, अपने अपने पक्षों को मजबूत करती जा रही हैं। तो अभी जो सबसे पहली बात ये आ रही है कि अमित शाह जो है वो अब सपा के किले के अंदर सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी काफी बड़े नाम जो है वो सपा के बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा? ये दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर बीजेपी को छोड़ के जो है सपा के अंदर गए हैं, तो उनको कहीं से तो टिकट देना पड़ेगा, कहीं से तो सीटें देनी पड़ेंगी। और अभी एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी और बेटे के लिए भी राजनीतिक भूमि जो है वो बनाई जाएगी, राजनीतिक जमीन जो है उसकी तलाश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है 3 सीटें तो कन्फर्म है जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी और बेटे की हैं।
तो जब उनके लिए जो है टिकटें दी जाएंगी, उनको सीटें दी जाएंगी, उनको कैंडिडेट बना के उभारा जाएगा, तो वहां से कुछ व्यक्ति खफा भी तो होंगे। तो ये जो खफा होंगे उसको भी तो कैश करेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। दूसरी बात जो है वो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठाकुरों को और पंडितों को टारगेट करके एक बयान दिया है चुनावी रैली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5% ठाकुर जो थे वो दलितों और पिछड़ों के वोट पाके 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में राज कर गए। मतलब कि उनका पूरा टारगेट जो था और पूरा जो तीर जो था वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। अब 5% ठाकुर, और उन्होंने बाद में एक बात और कही दोस्तों कि पहले खेल 80-20 का हुआ था, अब खेल जो है वो 85-15 का रह गया है, और उस 15 के अंदर भी कई व्यक्ति दावेदार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उनका जो सीधा अटैक था वो सीधा अटैक ब्राह्मण और जो है ठाकुर वोटों के ऊपर था। अब इस बात को लेकर जो है सपा के साथ में काफी नाराज जो है वो हो सकते हैं पंडित वोट और ठाकुर वोट, ये भी बात दोस्तों तय है। तो इसका हालांकि डैमेज कंट्रोल करने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव भी करते नजर आए हैं, और यहाँ पर शायद अखिलेश यादव जो मतलब कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो नेता धड़ाधड़ सपा के अंदर आ रहे थे, कल अखिलेश यादव ने एक बयान भी दे दिया था कि अब बीजेपी के नेताओं की एंट्री सपा के अंदर नहीं होगी, अब हम उनको पार्टी के अंदर नहीं लेंगे। इसके पीछे शायद अखिलेश यादव को इस चीज का एहसास भी हो गया था कि सपा की जो भूमिका बनी है चुनाव से पहले, और जो बीजेपी के मतलब कि कुशासन का, जो बीजेपी का जो काफी असर प्रभावित हुआ था, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण जो जनता जो है टूट कर सपा की तरफ जुड़ी थी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के उल्टे सीधे बयानों के कारण उसको ठेस लग सकती है, उसको धक्का लग सकता है, और बनी बनाई जो खेल है वो बिगड़ सकती है। तो शायद इस कारण से जो था अखिलेश यादव ने अब ये बयान दे दिया था कि अब बीजेपी के नेताओं को सपा में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके पीछे का दूसरा कारण ये भी तो दोस्तों है कि सपा के जो धुआंधार नेता हैं, जो कभी किसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोला करते थे, जो किसी समय बीजेपी के बड़े बड़े धुआंधार नेताओं के खिलाफ बोला करते थे, अब वो नेता सपा के अंदर जब आ गए हैं तो उनको भी ये लगने लगेगा कि यार उनका जो पार्टी के अंदर मान सम्मान और रिस्पेक्ट था वो प्रभावित हो जाएगी। तो भाई उनके अंदर भी तो खलबली मचेगी। तो कहीं ऐसा हो कि दूसरे के घर की आग सेकने के चक्कर में अपने घर में आग ना लगा बैठे, इस बात का एहसास भी अखिलेश यादव को होता नजर आ रहा है, जिसके कारण अखिलेश यादव ने कल ये बयान दे दिए थे कि अब बीजेपी के जो है नेताओं को सपा में एंट्री नहीं दी जाएगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से जो डैमेज सपा को होगा उसका डैमेज कंट्रोल करने का भी अखिलेश यादव प्रयास करेंगे, क्योंकि दलित वोट और पिछड़े की वोट ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा के पास आ रही है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा उनको छूट मिल जाएगी तो उसका असर यादव वोटों पर, ठाकुर वोटों पर और पंडितों की वोटों पर, ब्राह्मण वोटों पर भी आएगा। ये बात सही है। इसलिए अभी तक अमित शाह की ये जो खामोशी है ये कमजोरी नहीं है। अमित शाह बहुत शांत बैठे हैं और शांत तरीके से वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, और जब वो अपना होमवर्क पूर्ण रूप से कर लेंगे उस समय वो भी तो सपा के ऊपर अटैक करेंगे। इसका एक उदाहरण हम दोस्तों आपको बताते हैं। जब पिछली बार मायावती और अखिलेश यादव के अंदर समझौता हो गया था और ये चीज देखी जा रही थी कि इन दोनों पार्टियों का गठन होने के बाद में ये शायद यूपी की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव होगा, उस समय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मात्र कुछ बयानों से चलती हुई हवा पलट गई थी। इस बात में तो मोदी जी और अमित शाह माहिर ही हैं। और उन्होंने उस समय ये कहा था कि आप पिछड़ा पिछड़ा खेलिए, मैं खुद ओबीसी हूं और ओबीसी होने के बाद में मेरे को किसी जाति को ना ही प्रभावित करना है, ना ही किसी के वोट लेने हैं। मेरे को ओबीसी होने के बाद में जो सबसे बड़ा सम्मान मिला है वो सम्मान ये मिला है कि मुझे माँ भारती की सेवा करनी है, यानी कि भारत माता की सेवा करनी है। दोस्तों, ये बयान जो थे, खाली इन बयानों से मोदी जी ने दलितों के और पिछड़ों के वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और अखिलेश और मायावती, मतलब कि भुआ बबुआ का कार्ड भी नहीं चल पाया था। इतिहास इस बात का गवाह है। तो दोस्तों, यहाँ पर सपा को अभी ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अभी बीजेपी के पत्ते खुलने बाकी हैं। हालांकि कल हमने आपको बता दिया था कि 107 सीटों के ऊपर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि 21 नए व्यक्ति जो है, नए उम्मीदवार जो हैं, उनका नाम इसमें आया है। 21 नए व्यक्तियों का मतलब कि बीजेपी बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है और उनका होमवर्क बिल्कुल तैयार है। और अब देखते हैं कि यूपी के अंदर क्या नए समीकरण बनेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन कैसे खेल बनेगा और कैसे बिगड़ेगा, बस विनती है, अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब आप करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।